इसका स्टैंड है। चलो अच्छा ठीक है। ठीक है, हो गया। प्रसंग चल रहा है गोपी भाव, सहचरी भाव, इन सब को छोड़ करके उल्टे वहां आ गए जहां से भक्ति शुरू होती है। दैन्य, निरहम भाव। उल्टे क्यों आए? क्योंकि अहम किसी रूप में हो वो भगवान से दूर करता है। जैसे पहले में उदाहरण दिए, स्वयं हनुमान जी भगवान माने जाते हैं, ही हैं। जय शरीर रति राम सो, सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वश, शंकर भे हनुमान। भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपना ईश्वरी रूप छोड़ दिया। शंकर उनका ईश्वरी रूप है और वानर, बंदर बने हनुमान के रूप में। तो हनुमान जी भी भगवान माने जाते हैं। किंतु उनको भी जब अहम भाव हुआ तो वो एक साधारण से बिना फर के बाण पर गिर पड़े और असहाय गिर पड़े। क्योंकि उसका कारण था, मोरे भार चले किम बाना, सुन कपि मन उपजा अभिमाना। सही बात कहनी पड़ी तुलसीदास जी को। यद्यपि उनको राम से मिलाया था हनुमान जी ने, और वो उनको गुरु मानते थे। श्री गुरु चरण सरोज रज। किंतु फिर भी उनको कहना पड़ा, कपि को अभिमान उत्पन्न हो गया था और अभिमान से वो एकदम साधारण से हो गए और असहाय गिर पड़े। उस अभिमान का कारण था राम प्रशंसा करते थे भरत जी की। ऐसा यहां रोज होता है, किसी की प्रशंसा कर दो तो सुनने वाले चिढ़ जाते हैं। उसकी प्रशंसा भई मेरी नहीं भई, ये पक्षपात है।
वही समस्या वहां भी थी। भरत जी की प्रशंसा करते थे भगवान राम, और हनुमान जी को आश्चर्य लगता था। इसीलिए उनको अभिमान पैदा हुआ। ये अभिमान बड़ा सूक्ष्म है। किसी की प्रशंसा सुन करके जब हम प्रसन्न नहीं होते हैं तो अभिमान है। क्योंकि अमर्ष के पीछे अहम रहता है, ये सूक्ष्म बात है। अहम की बहुत सी वैरायटीज हैं, उस अहम को पहचानना कठिन है। जब किसी में दोष देखते हैं या सुन के प्रसन्न नहीं होते हैं, दोष देखते समय जैसे 5 उंगलियां एक साथ इकट्ठी होती हैं तब मुट्ठी बनती है, वैसे भगवान बोले गीता जी में 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्म परदेहेषु प्रद्युषंतोभ्यसूयकाः। किसी में दोष देखना ये द्वेष है। बड़ा सूक्ष्म है समझना इसका। दोष देखने वाला ये समझता है कि हम ठीक कर रहे हैं। मान लो किसी में कोई कमी है और उस कमी को हम देख रहे हैं, है कमी उसमें, लेकिन उस कमी को हम महत्व दे रहे हैं, तो ये द्वेष है। इसको बड़ा सूक्ष्म प्रद्वेष कहा गया, प्रकृष्ट द्वेष। यानी कि बड़ा सूक्ष्म है और उत्तम कोटि का द्वेष है। कोई चोर है, उसको चोर कहोगे बात तो सही है, लेकिन ये द्वेष है, उत्तम कोटि का द्वेष है। निकृष्ट कोटि का द्वेष अलग होता है। प्रद्वेष भी असूया है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हम जैसे जीवों की नहीं रहती है। हम तो यही समझते हैं कि चोर को चोर कहना सही है, लेकिन भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत में सबसे पहले यही बात समझाई गई। पहले स्कंद में ये बात कही गई है बड़ा सूक्ष्म विषय है आज का।
पहले स्कंद के 17वें अध्याय में एक राजा बैल की 3 टांग तोड़ चुका है, चौथी तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। ये अत्याचार है। कलयुग धर्म की 3 टांग तोड़ चुका है और चौथी तोड़ने जा रहा है। परीक्षित जी पहुंच गए। उन्होंने कहा, ये कौन है जो अर्जुन के वंशधरों के रहते ऐसा गोवंश पर अत्याचार कर रहा है? बात सही है, गोवंश पर अत्याचार होना अत्यंत पाप, अत्यंत अशुभ, अत्यंत नीच है। तो उन्होंने पूछा उस बैल से, उसने किसी का नाम नहीं बताया। सत्य बात को भी नहीं कहा उसने कि कलयुग मेरी टांग तोड़ रहा है। तो समझ गए कि इतनी ऊंचाई की बात मनुष्य नहीं समझ सकता और न कर सकता है। ये मानवीय बुद्धि से परे की बात है कि हमारी 3 टांग तोड़ी गई और हम कुछ नहीं बोले। तोड़ने वाले का नाम ही नहीं बता रहे हैं। क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, तो साक्षात धर्म है। किसी के दोष को देखना, दोष होते हुए भी दोष नहीं देखना चाहिए, दोष होते हुए भी दोष नहीं कहना चाहिए। ये उत्तम कोटि का धर्म है। तो परीक्षित जी बोले, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, तुम शुद्ध धर्म का कथन कह रहे हो क्योंकि धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाले हो। इतना ऊंचा धर्म कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। तुम साक्षात धर्म हो। धर्मोसी वृष रूप धृक, तुमने बिजार यानी बैल का रूप धारण कर रखा है। वृष रूप धृक, किंतु हो तुम साक्षात धर्म। उसका उत्तर दे रहे हैं, यदधर्म कृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेद। अधर्मी पापी आदमी जो पाप करता है, तो वही स्थान उसकी सूचना देने वाले को भी होता है। यद्यप वो सत्य कह रहा है। अधर्म कृत चीजों की चर्चा करना देखा जाता है तो उसको सत्य कहा जाता है, सही बात कहना। उसी को साक्षी या गवाह माना जाता है जो सत्य बोलता है। लेकिन सत्य भी हो और हितकारक हो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। वेदवाणी है, सत्यम ब्रूहि, सच बोलो।
लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलो। काने को काना नहीं कहो, पापी को पापी मत कहो। इसलिए इतनी ऊंची बुद्धि, इतनी ऊंची समझ मनुष्य में नहीं हो सकती है। इतनी ऊंची बुद्धि यदि मनुष्य में हो जाए तो वो महापुरुष बन जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है चौपाई, महापुरुष कौन है? जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद निये तेहि जस जग गावा। जो कष्ट सह करके भी दूसरे के दोषों को ढक देता है, परदोष दुरावा, दुरावा माने ढक देता है, छिपा लेता है। कष्ट सह करके भी चोर की चोरी नहीं कहता, वो बंदनीय है उसका यश। इसलिए ऐसी ऊंची बुद्धि मनुष्य की नहीं हो सकती। तुम साक्षात धर्म हो। कोई साइन बोर्ड नहीं था कि लिखा है कि धर्म है, लेकिन उसकी क्रिया से पहचान गए कि जो अपनी वाणी में अशुभ की चर्चा ही नहीं करता है, ऐसी पवित्रतम वाणी मनुष्य की नहीं हो सकती है। ये तो साक्षात धर्म है। क्योंकि तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः, अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमतैस्तव। ये 1:17-28 शायद है। 4 चरण धर्म के हैं, तप, शौच, दया, सत्य, और 4 अधर्म के हैं। स्मय माने अहम, संग माने आसक्ति, मद माने नशा अहंकार का। ये 3 तो तुमने नष्ट कर दिए, तोड़ दिए। अहम से तप नष्ट हो जाता है, संग आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है, मद से दया का नाश हो जाता है, और असत्य से सत्य का नाश होता है। चौथा चरण बाकी है। जिस दिन सत्य नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण नाश हो जाएगा धर्म, और संसार का नाश हो जाएगा। इसलिए अहम से, स्मय माने अहम से जीव के तप का नाश हो जाता है। तप माने भजन संबंधी कष्ट। बिना तप के भजन नहीं होता। यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तस् सुखम सात्विकम प्रोक्तम
सात्विक सुख वही है जो शुरू में विष की तरह कष्ट देता है। इसलिए भजन करते समय विष पीना पड़ता है। बिना कष्ट सहे भजन नहीं होता। सवेरे से उठे हैं, मान लो नींद खुल गई 4 बजे, लेकिन मन कहते हैं कि अभी कुछ देर और लेटो। तंद्रा या आलस्य को छोड़ना पड़ता है, तब उठता है मनुष्य। कष्ट होता है तंद्रा या आलस छोड़ने में। उसी तरह से लोग कहते हैं आराम करो। पड़े रहने में ये तामस सुख है, लेकिन इसको छोड़ना पड़ता है, तब मनुष्य बैठ करके भजन कर सकता है। बिना कष्ट के भजन नहीं होता। बिना तप के भजन नहीं होता। इसीलिए जब अहम आता है तब तप नष्ट हो जाता है। आसक्ति आते मन पवित्रता नष्ट हो जाती है अंतःकरण की। ममता मल जर जाए। उत्तरकांड में ममता को गंदगी कहा है चित्त की। ये हमारा घर है, ये ममता रखते हैं, ये गंदगी है। ये हमारी कुटिया है, ये गंदगी है, क्योंकि ममता का मल उसमें लग गया। ये मेरापन सबसे बड़ी गंदगी है। ये मेरी स्त्री है, ये गंदगी है। यद्यपि हर आदमी इसको अच्छा नहीं समझेगा। वाह, शास्त्र कहता है मेरा विवाह हुआ है, तो क्या ये मेरी स्त्री नहीं है? ये मेरा पुत्र है, ये गंदगी है। ममता की मैल उसमें जाग जुड़ी तो गंदगी है। इसीलिए ममता को मल कहा है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि आसक्ति के कारण ही मनुष्य का बार बार जन्म होता है। आसक्ति ने मैं और मेरापन का संबंध। अर्जुन 14/21 गीता। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। मनुष्य भोगता है। कब भोगता है? प्रकृति में जब स्थित हो जाता है तब भोगता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु।
अच्छी बुरी योनियों में उसका जन्म क्यों होता है? गुणासक्ति, गुण संग माने गुणासक्ति। आसक्ति ना हो तो जन्म नहीं होगा, न मौत न मृत्यु न जन्म। हमारी आसक्ति है। आसक्ति दो प्रकार की होती है। एक मैंपन की, एक मेरापन की। ये बात 5वें स्कंद में कही गई है। 5, 11, 10 एक ही वृत्ति आसक्ति दो रूप धारण करती है। गंधाकृति स्पर्श रस श्रवांसी विसर्ग रत्यर्थ भी जल्प शिल्पा। एक ही मन है, 10 इंद्रियों में 10 रूप धारण करता है। ग्यारहवां रूप मन का है एकादशम स्वीकरणम ममेति। ये चीज मेरी है, इस रूप में हम किसी को अपनाते हैं। स्वीकरण ये च्वी प्रत्यय है। अभूत तद्भावे च्वी। च्वी प्रत्यय का प्रयोग होता है। पाणिनि का सूत्र है अभूत तद्भावे। जो चीज अभूत वैसी नहीं थी और वैसी की गई। जैसे श्वेतम अश्वेतम करोति, सफेद का काला कर रहा है तो कृष्णी करोति। कृष्ण में च्वी प्रत्यय हो गया तो बड़ी ही हो गई कृष्णी करोति। यानी जो काला नहीं था उसको हमने काला कर दिया। तो स्वीकरणम में च्वी प्रत्यय है। जो चीज तुम्हारी नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है और इसको तुम अपना समझ रहे हो, ये ममता है। ममता कैसे? ममता का अर्थ क्या है? स्वीकरणम। भरत जी महाराज कह रहे हैं, जड़ भरत जी राजा रहुगण से, जो चीज तुम्हारी नहीं है, अभूत तद्भावे, उसमें स्व में च्वी प्रत्यय है। स्वीकरणम, तुम्हारी नहीं है, तुम उसको अपना मान रहे हो, इसको ममता कहते हैं। और दूसरा भेद है शय्याम अहम द्वादशम एक माहु। जहां वृत्ति की शैया जहां है वो है अहम। यहां तो शैया नहीं थी, क्रिया थी। स्वीकरणम में क्रिया है, अपना बनाना। बड़ा सूक्ष्म अंतर है, समझना चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको तुम अपना मान रहे हो, ये क्रिया है। और यहां वृत्ति कुछ क्रिया नहीं कर रही है, वही सो गई है। है वृत्ति किंतु क्रियाहीन वृत्ति है।
उस वृत्ति में क्रिया जब पैदा होगी तो पहले क्रिया ममता होगी, दूसरी क्रिया होगी सूंघना, देखना, छूना, खाना, रसना, सुनना, मलमूत्र त्याग करना, भोग भोगना, आरती माने जाना, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने हाथ से काम करना। ये वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। यहां वृत्ति सोई नहीं है, सक्रिय है। जब वृत्ति अक्रिय भई, जैसे हम सो रहे हैं, लोग कहेंगे सो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। नहीं, काम कर रहा है, लेकिन वृत्ति शैया रूप से काम कर रही है वहां वृत्ति अक्रिय बनी हुई है, शैया रूप से सो रही है। जब वृत्ति काम करेगी, जब देखने लग जाएगा, सुनने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, चलने लग जाएगा, फिरने लग जाएगा, ये वृत्तियों का क्रिया रूप है। और वृत्तियों का अक्रिय रूप है अहम। तो इस तरह से आसक्ति, मन का चिपकना दो प्रकार से होता है, एक ममता, एक अहम। ये दोनों मन की वृत्तियां हैं। मेरापन को तो आदमी समझ लेता है और अहम को नहीं समझ पाता। अहम को जो समझ गया, प्रहलाद जी ने लिखा है, वही सच्चा भक्त है। जो अपने मन को समझ गया। सात, आठ, और 10 प्रहलाद अपने पिता से कह रहे हैं, मन को समझना सबसे बड़ी पूजा है। ऋते जिताद आत्मन उत्पथ स्थिता तद्धि हनंतस्य महत् समर्हणम। सबसे बड़ी पूजा है जब हम अपने मन को समझ लेते हैं। हमारा मन कहां सक्रिय वृत्ति में है, कहां शैया वृत्ति में है। सक्रिय वृत्ति तो 10 प्रकार की होती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ये मन की सक्रिय वृत्तियां हैं। और सक्रिय निष्क्रिय के बीच की एक स्थिति होती है स्वीकरणम, ममता की वृत्ति। ये सक्रिय और अक्रिय के बीच की स्थिति है। क्योंकि ममता ही अहमता बन जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है। इसको सनकादिक ने कहा है। जब सनकादिक आए हैं, उपदेश दिया है,
वो तो उपदेश सूक्ष्म ही है, इसको नारद जी ने कहा है। पुरंजन को जो उपदेश दिया है 4-29-62, नारद जी कहते हैं किसी चीज को पहले मम, ये मेरा है, स्वीकार करता है, फिर वही मनता अहंता बन जाती है। जैसे 1 रुपया के ऊपर नीचे हेड टेल 2 पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। उसी तरह से जब मन सक्रिय होता है तो एक पक्ष तो अहंता है, दूसरा पक्ष ममता है। पहले मनुष्य ममता, ये मेरी स्त्री है, मेरा बेटा है। फिर कोई स्त्री को बोलता है तब उससे क्षुब्ध हो जाता है, हमारी स्त्री से तुम क्यों बोलते हो। बेटे को कोई मारता है तो उससे लड़ता है, हमारे बेटे को क्यों मारते हो। लड़ाई होती है क्योंकि ममता अहंता बनती जा रही है। और उसका पाप लगता है। गलत जगह ममता हो गई तो सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जैसे भगवान ने मारा हत मंगल रावणेशान, जिन जिन लोगों ने रावण में ममता किया था सारी लंका मारी गई, क्योंकि हत मंगल था, सीता जी को चुराया था। गलत जगह ममता भई, सब पाप बट गया और सब मारे गए। इसी तरह से पहले स्कंद में भी कचस पर क्षक्षतायुषः 1-8-3 सारे कौरव मारे गए, क्योंकि दुशासन ने द्रौपदी के बालों को पकड़ करके खींचा था। एक महासती के कच माने बालों को छूने से मर तो उसी समय गया था। लड़ाई के नाटक पीछे चला। उसका समर्थन करने वाले सबकी आयु खत्म हो गई। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव विन तबहि अभागा। मर तो तभी गया था रावण जब विभीषण को छोड़ दिया था। लड़ाई बीचे भाई है। वैसे मनुष्य जब ममता करता है किसी में, तो उसका पाप उसके पास आ जाता है। ये 2 उदाहरण दिए हमने। क्यों आता है?
बिजली का तार है, उस पर करंट आ रहा है, छुओगे जरूर मरोगे। नारद जी बोले, 4 चौथा स्कंद और 29वां अध्याय 62, ममैते मनसा यद यद असौ अहमति ब्रुवन। पहले किसी चीज में ममता करता है, फिर असौ अहम, ये मैं ही हूं, ममता बदल करके अहंता बन गई। ऐसा बोलने लग जाता है। बोलना मतलब अनुभव करता है। अपने बच्चे के पीछे गोलियां चलती हैं, लड़ाई होती है, जमीन जायदाद के पीछे गोलियां चलती हैं, लड़ाई होती है, बंटवारा के पीछे गोलियां चलती हैं, क्योंकि ममता अहंता बन जाती है। निश्चित बात है। हम साधु लोग हैं, हमने देखा है जो टकसाली साधु हैं उनका पात्र कोई छू नहीं सकता। और हमने भी देखा है उनका पात्र छू लिया तो लड़ाई होती है। तू खड़िया है, तने हमारी पात्र क्यों छुआ? ममता अहंता में बदल गई। एक लोटा अहंता को रूप बना बैठा। जैसे लड़के लड़ते हैं तो गाली देते हैं मां बहन की, तेरी मां छिनार है, बहन छिनार है, और लड़ाई होती है। हमारी मां को गाली दिया, शब्द थे, आकाश मुड़ गए, लेकिन ममता वहां अहंता बन गई है। मेरी मां को गाली दिया, लड़ाई होती है, गोलियां चल जाती हैं, क्योंकि ममैते मनसा यद यद असौ अहमिति ब्रुवन। असौ अहम, असौ मने जहां ममता है वो अहम अहंता बन गई। इस तरह से गृहण्यात ग्रहण करता है मनुष्य, और उस राधम कर्म किसी ने किया, पाप तुम्हारे ऊपर आया। इससे पुनर्भव में जन्म होता है। तो हम बताते बताते बहुत दूर चले गए। क्या करें? बता रहे थे द्वेष क्या है। गीता में भगवान ने कहा 16/18 में, 5 उंगलियां जब एक साथ जुड़ती हैं, जब मुट्ठ बनती है। द्वेष करने में 5 चीजें लगती हैं। अहंकार 1, बल 2, दर्प ऐंठ 3, काम 4, क्रोध 5। ये 5 चीजें मिलकर द्वेष बनता है। फिर वो अभ्यसूयक दोष दृष्टि करता है। ये द्वेष ही है, दोष देखना, दोष बोलना, दोष सुनना,
इसका प्रमाण दिया हमने आपको। परीक्षित जी जान गए ये साक्षात धर्म है। ये मारने वाले का भी नाम नहीं बता रहा है। इसलिए धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ, तुम साक्षात धर्म हो। अधर्म करने वाले का स्थान इसके सूचक का भी हो जाता है। इसीलिए महात्मा लोग न किसी में दोष देखते हैं, उत्तम वैष्णव लोग न कहते हैं, बल्कि कष्ट सह करके उसके दोषों को ढक देते हैं। ऐसे महात्मा वंदनीय हैं। इनका बंधन करो, कल्याण हो जाएगा। जे सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय तेहि जस जग गावा। संसार में इसको गुण माना जाता है सही बोलना। देखो भाई, हम सही कह रहे हैं, रोटी खाने ने बिना रह जाएंगे, लेकिन सच बोले बिना हम नहीं रहते हैं, ऐसा प्रायः लोग कहते हैं। सत्य बोलने का अहंग अपने मन में रखते हैं। हम सच कहेंगे चाहे सिर कट जाए। सिर तो तुम्हारा कट गया, तुम जानते ही नहीं हो सच क्या है। वेद में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य नहीं बोलो। काने को कानो कहे तो कानो जाएगो रूठ, काने को काना कहोगे तो रूठ जाएगा, दुखी होगा। हंस हंस के भले पूछ लो तेरी कैसे गई है फूट। ऐसा सत्य बोलो कि अप्रिय न रहे। ये वेद भगवान की आज्ञा है। भगवान ने भी गीता में कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। सबसे बड़ा तप है अनुद्वेगकारी वाणी बोलना। संसार में किसी को उद्वेग न पैदा हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेयत। 17/16 है 17/15। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। तो हम ये बता रहे थे कि उस प्रसंग में हनुमान जी भी अहम से ग्रसित हो गए। उपजा मन कपि मन उपजा अभिमाना, क्योंकि वे भरत जी की प्रशंसा को सह नहीं सके। ये सूक्ष्म अहम है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। इसी तरह से गोपियों को रास में भगवान चले गए। सौभाग्य मद उनको उत्पन्न हुआ था।
एवं भगवतः कृष्णाद लब्धमाना महात्मनः आत्मानं में निरेन स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। ये सब बातें साधारण बुद्धि के हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। समझना ही असंभव है। भगवान ये दिखाते हैं कि अहम किसी भी प्रकार का भी है गलत है। उन्होंने अपने भी अहम को दिखाया कि प्रेम में अहम नहीं होता है। कामिनाम दर्शन दैन्यम, ये दशम स्कंद 30वां अध्याय और 35वां श्लोक है। स्वयं प्रभु भी अपना अहम नहीं रखते हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा हमने समझा संख्या गलत बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। ये प्रसंग बड़ा लंबा है, समय हो गया, कल बताएंगे। भगवान राम भी अपने अहम को दिखा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं, राधा रानी भी कर रही हैं। ये सब कल दिखाएंगे।